नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक खास हमेशा होता है, आज भी है। बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही बोलता है। वैसे मैं भी बोले तो लॉ जो है वो अपने आप में स्पेशल है, उसके हर प्रोविज़न जो है अपने आप में भाई स्पेशल और सीधी ख़ास सी है। बात है, लॉ का खास होना इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉ में ये लिखा हुआ है कि हर भारतीय को भारत का कानून पता है। सीधी सी बात है कि जब ये बात लिखी हुई है इसका मतलब खास तो अपने आप ही हो गया। बिल्कुल दोस्तों। चलिए बात करते हैं आज की पोजीशन पर। आज का जो विषय है वो है, अभिषेक, सिविल जो मुकदमे होते हैं वो लंबे चल जाते हैं। कभी कभी 10, 12, 15, 20 बरस भी चल जाते हैं। ऐसे में पार्टी जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सवाल हमारे व्यूवर्स के मन में भी हो सकता है कि पार्टीज हैं, तारीखें चलती रहती हैं और उस दौरान हम क्या करें क्या नहीं करें। किसी की डेथ हो गई, सामने वाले की पक्षकार की डेथ हो गई, तो क्या करें? केस चलेगा नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, जो टॉपिक है उसमें यही है कि जब भी कोई सिविल दावा किया जाता है तो उसके अंदर चाहे दावा करने वाला हो, जिसे अपन वादी बोलते हैं, प्लेंटिफ बोलते हैं, चाहे जिसके ऊपर दावा किया गया है, जिसे डिफेंडेंट बोलते हैं, प्रतिवादी बोलते हैं, किसी की भी मृत्यु हो सकती है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। और अगर ऐसी मृत्यु हो जाती है तो इसका दावे पे क्या इफेक्ट होगा और पक्षकारों को क्या बातें हैं जो ध्यान में रखी जानी चाहिए। तो बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी दावा करने वाला है उसको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें पार्टीज कौन कौन है। क्या किसी पार्टी की ड्यूरिंग प्रोसीडिंग डेथ तो नहीं हो गई है? अगर हो गई है तो इसकी तुरंत सूचना जो है अपने एडवोकेट को दी जानी चाहिए। बहुत केसेस में ऐसा होता है दोस्तों कि आदमी को, जो दावा करने वाला है, उसको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि इसकी सूचना मेरे को अपने एडवोकेट को देनी है कि नहीं देनी। और जो एडवोकेट है वो आपका रिश्तेदार नहीं है, वो आपका जानकार नहीं है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, तो उसको कैसे पता लगेगा आपके बताए बिना कि किसी पक्षकार की मृत्यु हो चुकी है? तो ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई पार्टीज़ हैं सूट के अंदर, दावे के अंदर, उसके किसी भी पार्टी की, चाहे वो वादी स्वयं हो, चाहे वो प्रतिवादी हो, कोई भी हो, डेथ हो जाती है तो उसकी सूचना अपने एडवोकेट को, अपने काउंसिल को ज़रूर दें। अभिषेक, ये टॉपिक जो उठाया है हमने, ये शायद इसीलिए उठाया है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा है कि ये पोजीशंस मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें पार्टियों को, कोर्ट को ही बाद में पता चलता है कि पार्टी की डेथ हो चुकी है। तब तक पता नहीं क्या हो रहा होता है और फिर वो मामला जो है वो बहुत सारा उलझ जाता है। बिल्कुल उलझ जाता है, और उलझ इसलिए भी जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें भी लिमिटेशन है कि किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसकी सूचना विद इन 90 डेज आपको कोर्ट में पेश करनी होगी, और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको कोर्ट के अंदर उनके स्थान पे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुरंत ही, जितनी जल्दी हो सके, आप अपने एडवोकेट को, अपने काउंसिल को इस तथ्य की सूचना ज़रूर दें कि इस दावे के अंदर ये जो पक्षकार है इसकी मृत्यु हो चुकी है। कभी कभी तो ये भी होता है कि हमारे पूर्वजों ने मुकदमा किया होता है और हमें पता ही नहीं रहता कि क्या कुछ हुआ। बट ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है भाई, डेथ हो जाना, लेकिन ये नहीं पता होता कि मुकदमा भी चल रहा है क्या। तो ऐसे में थोड़ा फाइंडिंग होनी चाहिए कि भाई कोई ऐसी बात है, कोई लॉयर है अगर आपका परिचित है तो उससे भी बात की जा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, और ये बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको उसके स्थान पे, रिकॉर्ड पे लिया जाना आवश्यक है। अदरवाइज़ आप ऑर्डर करवाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा, किसके ऊपर रहेगा, कैसा रहेगा, ये पेचीदगियाँ हैं, ये बाद में उत्पन्न हो सकती हैं। तो कानून में ऐसी बात नहीं है कि प्रोविज़न नहीं है, प्रोविज़न है। उस व्यक्ति को फाइल पर लेके आना पड़ेगा, चाहे वो उस सामने वाला पक्षकार हो, चाहे हम खुद ही क्यों ना हो। मतलब ये नहीं है कि किसी पक्षकार की डेथ से दावा खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है, ऐसी स्थिति नहीं है। हो सकता है समाप्त भी हो जाए, पर आवश्यक नहीं है। अगर आप कोई दावा चलाना चाहते हैं, उसको आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं उनके एलआर्स के खिलाफ, जिसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा अभिषेक कि मुकदमा है कौन सा बचा रहता है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है खत्म हो गया, जैसे बोला ही है अभी। दोस्तों, जो वर्ड बोला मैंने कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले पक्षकार की मृत्यु से आपको दावा जो है वो समाप्त कर दें, उसकी आगे आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर किसी पड़ोसी ने, जो सिंगल पर्सन था, उसने कभी मेरे को धमकी दी कि मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर दीवार बनाऊंगा, आपकी ज़मीन के अंदर एनक्रोचमेंट करूंगा, आपकी ज़मीन को हड़प लूंगा। ये आपको धमकी दी, उसने किया कुछ भी नहीं है, वो धमकी दी। और वो धमकी सिर्फ उस व्यक्ति विशेष ने दी थी और किसी ने नहीं दी थी, उसके परिवार वालों ने नहीं दी थी, या उसके कोई परिवार में है ही नहीं।
और ड्यूरिंग पेंडेंसी अगर उस व्यक्ति खुद की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में चूंकि उसके या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई है नहीं, या फिर हैं तो उन्होंने आपके साथ ऐसा कोई काम ही नहीं किया और उन्होंने कहा कि साहब हम आपके खिलाफ कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं, हमको आपके प्रॉपर्टी से कोई लेन देन भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है दावा, उसका बाद कारण आपके पास जो है, जो दावा आप प्रोसीड करना चाहते थे जिसके खिलाफ, वो खत्म हो गया उसके समाप्त होने से, तो ऐसे दावों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो थोड़ा सा हो सकता है पेचीदा हो, फिर कभी भी बात की जा सकती है इस पर, तो कि मुकदमा वैसे कब पेचीदगी बचा नहीं है दोस्तों, हाँ। सिंपल सी बात है कि जिसने आपको कोई धमकी दी या जिसने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया वो खुद खत्म हो गया और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो आपके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते, तो आपको आगे दावा बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, उसके खत्म होने से वो दावा अपने स्वतः ही खत्म हो गया। ये प्रोविजन जो अपन बात कर रहे हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पे लिया जाए, ये उस स्थिति में है जबकि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी आपको कोर्ट से कोई अनुतोष चाहते हैं आप। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि फाइल पर मुकदमा लड़ने के लिए दो पार्टीज तो होनी चाहिए, और इस कार्रवाई के लिए हमें कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि फला फला जो है पार्टी है उसकी डेथ हो गई है। और कुछ ऐसा जो बताना हो? दोस्तों इसमें प्रोविज़न जो है वो दोनों साइड है। मान लीजिए दावा करने वाला सिंगल व्यक्ति है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनमें से किसी की डेथ हो गई हो, या फिर सामने वाला पक्षकार वो सिंगल है या उससे ज़्यादा है, उनमें से किसी की डेथ हो गई हो। ऐसी दोनों स्थिति में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको विद इन लिमिटेशन सूचना कोर्ट में देनी है। उसके बाद में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पे लेके आना है। अब ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। एक तो होता है किसी व्यक्ति के उत्तराधिकारी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खत्म हुआ तो उसके खत्म होने के बाद में उसका बेटा, बेटी, पत्नी, ये पोता पोती, ये, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है जो उसको लीगली रिप्रेजेंट करता हो, मतलब उनके वारिस होना आवश्यक नहीं है, लीगली रिप्रेजेंट करता हो। लीगली रिप्रेजेंट जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कौन कर सकता है कि कोई संपत्ति का डिस्प्यूट है, सामने वाले ने कोई संपत्ति गलत तरीके से अंतरित की या उसने गलत तरीके से उसको प्राप्त कर लिया, और प्राप्त करने के बाद में उस व्यक्ति ने उस संपत्ति की वसीयत कर दी किसी थर्ड पर्सन के नाम से। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट वो आदमी खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी में हित किसका है? अब जिसको वसीयत की गई वो उम्मीद जरूरी नहीं है उसके परिवार का व्यक्ति, वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है, तो वो उसका उत्तराधिकारी नहीं है पर वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी के लिए उसको लीगली रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट के अंदर। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल सक्सेसर के अंदर फर्क होता है दोस्तों। उत्तराधिकारी अलग होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलग होता है। तो ये जो लॉ अपने को जो कहता है वो कहता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात, मतलब आपने जो डिस्प्यूट कोर्ट में किया है, जिस प्रॉपर्टी के लिए किया है, जिस लेन देन के लिए किया है, उससे संबंधित आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है वो इम्पोर्टेंट है। ऐसी बात नहीं है कि जो नए नए शब्द आते जा रहे हैं उन पर भी बातें होती रहेंगी, क्योंकि वीडियोस आज का नहीं है, बहुत सारे बनने वाले विषय, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आज आपको हो सकता है नए सुनने को मिले हों, उन पर भी चर्चा होगी। हमने 2-3 वीडियो ऐसे भी बनाए जिनमें दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं जो कोर्ट में प्रोसीडिंग में काम आते हैं उनमें लिए हुए हैं, उनमें बातें की हुई हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक इसमें और प्रोविज़न है, जैसे मान लीजिए आपकी पूरी की पूरी प्रोसीडिंग जो है कंप्लीट हो गई, आपने आर्ग्यूमेंट्स कर दिए और कोर्ट को सिर्फ डिसीजन करना है, अब कोई प्रोसीडिंग बाकी नहीं रही, बहस हो चुकी है, कोर्ट को डिसीजन करना है। इस दौरान मान लीजिए आज कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुने और 5 दिन आगे की डेट दे दी, और इन 5 दिन के बीच में किसी पार्टी की डेथ हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो इसके लिए भी लॉ जो है वो प्रोविज़न करता है कि इस दौरान अगर किसी व्यक्ति की, किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोर्ट अपना जो वर्डिक्ट है वो देगा, वो एज इट इज़ ही लागू होगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ, जैसा कि वो पहले अगर वो मौजूद होता तो होता। इतनी बातें हुई है, ये लिखी हुई कहाँ है? भाई व्यूवर्स देखना चाहें दोस्तों, ये सिविल प्रोसीजर कोड जो है, सिविल प्रोसीजर कोड वो है लॉ जो कि सिविल प्रक्रिया को चलाने का तरीका कोर्ट में बताती है, उसी में लिखा हुआ है। उसके अंदर स्पेसिफिक एक ऑर्डर है, ऑर्डर 22, उसके अंदर ये सारी बातें जो है लिखी हुई है। अब सरसरी दृष्टि से देखना चाहें देख लीजिए, बाकी सरल अर्थ हमने बता दिया एक और अच्छा। बात दोस्तों रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक लिमिटेशन है कि आपको विद इन लिमिटेशन कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है, पर मान लीजिए वो लिमिटेशन कोई कारण से निकल गई है, तो क्या आपका दावा खत्म हो गया या आप दावा नहीं लड़ सकते? तो उसके लिए भी एक लीगल प्रोविज़न है कि अगर आप विद इन लिमिटेशन कोई गुड रीज़न से, कोई वैलिड रीज़न से आप कोर्ट के सामने वो आपकी बात नहीं कह पाए, आप सूचना नहीं दे पाए, तो कोर्ट परमिट करता है आपको कि आप वो आपकी बात जो है वो बताएं, और
देरी का कारण बताएं। अगर वो देरी का कारण कोर्ट समझ लेता है, उसके समझ में आ जाता है, तो आपको जो देरी हुई है उससे छूट भी दे सकता है। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि लिमिटेशन के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते, आप घर पे बैठ जाएं, आपको दावा लड़ना नहीं है, आप नहीं लड़ पाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। प्रोविज़न सब हैं, पर वो परिस्थितियों के अनुकूल हैं, परिस्थितियों के अनुसार उनको यूज़ किया जा सकता है। तो लिमिटेशन में आपको ध्यान तो रखना ही रखना है, पर किसी कारण से, कोई भी रीज़न से अगर विद इन लिमिटेशन आप कोर्ट में नहीं पहुंच पाए, सूचना नहीं दे पाए, तो आप वो बात कोर्ट को बताएं और उस लिमिटेशन से जो छूट है, जो आपको देरी हुई है, उससे माफ़ी जो है कोर्ट से आप ले सकते हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, नए नए वीडियोस अभी और बाकी हैं जो बनाने हैं। बिल्कुल दोस्तों, लॉ बहुत वृहद है, बहुत वास्ट है, बहुत इसके वाइड अंदर है। ऐसी ये चीजें पीछे हैं जो की अपन बुक्स जो हैं, ये देख के मेरे को लग रहा है कि व्यूअर्स को लग रहा होगा दोस्तों वाइड है। इतना वाइड है कि जैसे अपन आज जो बात कर रहे हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव की या किसी पार्टी की डेथ की, इसके ऊपर अपन चाहें तो 10 टॉपिक बना सकते हैं। इतने लीगल प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड, इस इतने लॉ के वर्डिक्ट्स हैं इससे रिलेटेड कि अपन चाहें तो 10 टॉपिक 20 टॉपिक इसके ऊपर अपन चर्चा कर लें, एपिसोड्स बना लें। तो लॉ इतना बड़ा है, इतना वाइड है कि अपन चर्चा करते रहें, अंत नहीं हो सकता है इसका। तो मैं कहूँगा मजबूती से डटे रहें और हमारे वीडियोस देखते रहें। बिल्कुल दोस्तों, चलें। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।